यूपी में चुनाव और चुनाव लड़ने वालों में तनाव, हर बात में हिंदू मुसलमान का प्रभाव। यह मुकाबला हिंदू मुसलमान का है। राम और रहीम के नाम का है और आतंक, उग्रवाद, अराजकता, अधर्म, भ्रष्टाचार, बलात्कार करने वालों का साथ देने वालों के बीच में और संविधान का है। जब कोई भी संगठन जात, जमात और धर्म के नाम पर बनाया जाता है तो वो संगठन तब एक आतंक, उग्रवाद और कातिलों का अड्डा बन जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान फरमाता है, भले ही तुम संगठन तो हजारों बना लोगे मगर संगठित नहीं हो पाओगे। यही हुआ उन गुस्ताखे रसूलों के जमात के बीच में, जिसे फैजाबाद हाई कोर्ट में ए विक्ट्री ऑफ सुन्नीज अगेंस्ट वहाबीज ने साफ दर्शाया और उन्हीं लोगों ने 70 साल कांग्रेस का उल्लू बनाया और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले गौरसेवादियों को राष्ट्रभक्त बनाकर ये वातावरण पैदा कराया। सुधांशु जी और प्राची जी, ये मुकाबला जो हो रहा है वो दुनिया समझ गई है कि ये आप मुकाबला हिंदू मुसलमान का करा रहे हैं। इसमें आप रेफरी हैं। सुधांशु जी हिंदुत्व की बगावत कर रहे हैं और रजत शर्मा जी अदालत कर रहे हैं। और गुस्ताखे रसूल चाहे शाहनवाज हों, चाहे जफर इस्लाम हों, चाहे सुबूही खान हों, चाहे कोई गढ़वा में नाचने वाला गद्दार, बेवफा, गुस्ताखे रसूल, बद अकीदा मुसलमान हो, जब तक
भारतीय संविधान जिंदा है तब तक भारतीय संविधान को मानने वाला शर्मिंदा है। जब संविधान नहीं रहेगा को हर आदमी अपने अपने जात जमात और धर्म के संगठन को ही सच्चा कहेगा। जैसे सरकार में होते हुए सुधांशु जी विपक्ष को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो राजनीतिक कत्ल हैं, वो प्रायोजित कत्ल हैं। जितने भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुसलमान के लिए तो इतना लिखा हुआ है, जिस कुरान को मुसलमान मानता है कि अगर उसकी नीयत में ज़र्रा भर भी, उसकी आँखों में ज़र्रा भर भी हराम की हरकत आ जाए तो उस पर हज़ारों लानतें बरसती है, वो मुसलमान नहीं कहलाए। अभी जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को आमिर खान और वो जो पूरा एक गिरोह था बदअकीदा मुसलमानों का और पैसे के ऊपर नाचने वाले बहरूपियों का कुछ विदेशों में छुपे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ अभी हिंदुस्तान में हैं, जो इनको उकसा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ताकि मुसलमानों की नज़र में भी AISSJ के अकीदे को गिराया जाए, वली हिंद पीर तरीक़त के अकीदे की तौहीन कराई जाए और सबको बताया जाए कि सब मुसलमान जो हैं वो आतंकी हैं, उग्रवादी हैं। यही इनका एक तरीका चलाया जा रहा है। अखिलेश जी ने जो जवाब दिया तो वो सही था कि अगर आप चाहते हो कि शांति लानी है तो अभी इसी कांड में मैं थोड़ा ये कह दूँ कि राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और बिश्नोई जो है आदेश दे रहा है जेल से। वाह भाई वाह, पूरा देश हैरान हो गया इस खेल से जो उन्होंने JNK के चुनाव में देखा, जो उन्होंने हरियाणा के चुनाव में देखा और जो महाराष्ट्र में करने की तैयारी की जा रही है। मैं फिर एक बार अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय की याद दिलाऊं, जिसमें मैंने मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछा था कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मोदी जी से फिर निवेदन है कि आप लगाएं ध्यान वहाँ तक लगाएं कि जिस राम की हम अपने आप को वंशज कहते हैं, AISSJ के अकीदे वाले तमाम दुनिया में, और जिस राम को हम राम का राम बता करके सजदा करते हैं और जिस राम को हम भारत का इमाम मानकर अपने को उनका वंशज साबित करते हैं, तो क्या जिन्होंने करबला के मैदान में गर्दनें कटाई अकुशल का नेतृत्व ठुकराने के लिए, अपने अकीदे को बचाने के लिए, अपने ईमान को क़यामत तक साबित कराने के लिए, क्या वो आपसे डर जाएंगे? हरगिज़ नहीं डरेंगे। ये मेरा कोई चैलेंज नहीं है, मगर मेरा HHAQ का संदेश है, जिसको जानता आज पूरा देश है
अगर आप इंडिया टीवी वाले और कोई पत्रकार या कोई इनकी खुफिया एजेंसी सीबीआई, सीआईडी, आईबी और विजिलेंस जिनके पास मेरी पिटीशन की कॉपी पड़ी हुई है और तीनों मेरे जो मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में राम मंदिर के पक्ष में फतवा दिया, जो मैंने हिंदुत्व और वहाबियत के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को बताया, मोहन भागवत जी को, और जो मैंने मुत्ता हलाला, लब जिहाद, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी और 3 तलाक के बारे में इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में बताया। अगर आप हिंदू मुसलमान सौहार्द चाहते होते तो आप उसको ज़रूर उन लोगों से, जिन लोगों ने मेरे 16 फतवों का विरोध किया, आचार्यों ने नहीं किया, वेदाचार्यों ने नहीं किया, हिंदू धर्म गुरुओं ने नहीं किया, और उनसे आप नहीं कराते कि जो गुस्ताखे रसूल हैं, आपने उनसे कराया, मेरा फतवा नहीं दिखाया, मुझसे बहस नहीं कराई। आज तक मैं अपनी पिटीशन के जरिए बार बार ये पूछता रहा, मगर गुस्ताखे रसूल मुसलमान और हिंदूवादी गोरसेवादी कांग्रेसी राहुल गांधी अवतार को पप्पू बनाता रहा, इसको मुसलमान बना करके हिंदू मुसलमान कराता रहा और अपनी सत्ता की सेज सजाता रहा। यकीन रखना, वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान को आप मिटा ना सकोगे। मिट गए 3 युगों में वो जो अपने नूर, अवतार और किताब की बात को ठुकराते थे, और इंशाल्लाह वो भी नहीं रहेंगे जो सर्वधर्म के ग्रंथ संविधान को ठुकराने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता में आने वाले हैं। हम तो शहादत के लिए अपनी गर्दनें कटाने वाले हैं, मगर जिनको आप उकसा रहे हो उन्हें चाहिए कि वो मठों में बैठ करके देश हित के बीच में पूजा कराएं, और मोदी जी से अगर बिश्नोई गैंग या कोई और गैंग या हिंदुत्व की गैंग, तो वो ज़रूर कहें कि आप अपना झोला लेकर के केदारनाथ या वैष्णो माता चले जाएं, ताकि हम भी आपसे अपने हक में दुआ कराएं और अपने मिशन पीडीए और AISSJ में कामयाब हो जाएं। जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि डीजे पर कोई आपत्तिजनक बात गाई जा रही थी या बोली जा रही थी, तो हम भी इसको मानते हैं, और गलत है तो बिल्कुल गलत है। और आज के जमाने में तो सबके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड करिए और रिपोर्ट दर्ज कराइए। और अगर ये मान लिया जाए कि डीजे तैयारी से आया था, तो ये बताइए उसमें गोली कैसे चलने लगी? ये कट्टे क्या, चाकू या जो कंट्री मेड पिस्टल है, ये क्या इनको पहले से इल्हाम हो गया था कि कोई डीजे चलेगा, उस पर आपत्तिजनक गाना चलेगा, तो उसके बाद हम इसके लिए तैयारी से पहले से इलीगल मैं आज के मुकाबले की मुबारकबाद सुधांशु जी, प्राची जी
को देता हूँ। अगर आप इसको प्रायोजित नहीं कहते हैं तो फिर आप हिंदुओं को भी गुमराह कर रहे हैं और गुस्ताखे रसूल को शय दे करके या औरत, औलाद और पैसे के लिए जो आपने गुमराह किए हैं, गुस्ताखे रसूल बनाए हैं, उनको शय दे करके एक प्रायोजित वो करा रहे हैं। अगर ऐसा आप नहीं समझते हैं तो अपने पत्रकारों को बताएं, अपनी खुफिया एजेंसियों को बताएं कि आपने जो मैंने 16 फतवे लिखे उनका कब अपने इस टीवी पर बहस कराई। अगर कराना चाहते हो तो मैं अभी जिंदा हूँ, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, और जवाब अपनी तरफ से नहीं दूंगा। जिस तरीके से आप दलील दे रहे हो, दलील देने वाला वकील हो सकता है और वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से बात करने वाला आलिम, धर्मगुरु, धर्माचार्य, वेदाचार्य हो सकता है। आप उन किताबों को देख करके अगर धार्मिक जवाब देते या लेते तो आज 10 साल में भारत की वो स्थिति ना कर देते जिस स्थिति से तोड़ होगा, जोड़ नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्यों नहीं प्रभावी नियंत्रण हो पाया, या ये वास्तविकता है या नहीं है, ये सारी बातें जांच में सामने। ठीक है, जांच हुई नहीं अजीज खान जी, और आप लोगों ने पहले तय कर लिया कि इसके पीछे कौन है। सरकार जांच करने के लिए तैयार है, सरकार ने कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, बाद में नियंत्रण भी पाया गया, खुद अमिताभ यश मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा क्या और सरकार को करना चाहिए था जो सरकार ने नहीं किया, जिस पर आप प्रश्न खड़े करते हैं? देखिए प्राची जी, एक बात को समझिए, कह रहे साहब क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी विनोद बंसल जी ने भी यही सवाल उठाया और मेरे ख्याल से सुधांशु जी ने भी यही बात कही। आप ये बताइए मुझे, आजकल इतना हाईटेक जमाना है, जिस तरह आपके चैनल ने भी दिखाया कि किस तरह झंडे को उतारा जा रहा और दूसरा झंडा लगाया जा रहा है। साहब वो कह रहे झंडा ही नहीं लगाया, झंडे नहीं उतारा गया। पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की हरकत अगर की जा रही है, उत्तेजना पैदा की जा रही है, एक इसकी जिम्मेदारी है। एक बात, दूसरी बात, अगर पुलिस एक्टिव होती तो शायद जो रोड पुलिस मजबूर है, संविधान से दूर है, क्योंकि आप लोगों को, जिनको ये टीवी पर बुलाते हैं, उनको कोई जवाब देना नहीं आता। पुलिस बेचारी मजबूरी में अगर कुछ भी कर रही है तो वो सरकार की बात को मान रही है और अपनी जान को बचा रही है। वीडियो क्लिपिंग उसकी आ रही है, सारे चैनल दिखा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, मैं तो आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ पुलिस ने आखिर इस चीज के लिए रोका क्यों नहीं? ठीक, दंगा भड़क सकता है, कुछ भी हालात बिगड़ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसका रोड मैप प्रॉपर तरीके से तय क्यों नहीं किया गया? वो सेंसिटिव इलाका था, तो सेंसिटिव इलाके को बाकायदे। आप चाहे 1000 बात सच्ची कहेंगे, मगर प्राची और सुधांशु जी इनको विपक्ष के नाम लगाएगी और ये कांग्रेस का और राहुल जी का कसूर बताएगी। जैसे इनका अभियान चला हुआ है कि इनका मेन मुद्दा है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देना और संविधान को बदलना और हिंदू राष्ट्र का बनाना। अगर बन भी जाए तो हम इसका सत्कार करेंगे, हम इनको नमस्कार करेंगे, मगर हम एक उसके अलावा इनके कदमों में सजदा नहीं करेंगे। यही हर सनातनी और इस्लामी का बयान है। HHAQ मेरा चैनल है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आप जैसे चैनलों को खरीद करके जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसको सब तक पहुँचाता। मगर यहाँ तो मेरे खिलाफ ही बहुत कुछ लिखा जाता है और यही बताया जाता है
कि इसको कहीं ना बुलाओ क्योंकि ये हिंदू मुसलमान कराता है। अगर हिंदू मुसलमान कराया ना जाए तो भारत को, भारतीय संविधान को महात्मा गांधी के मुताबिक आज़ाद नहीं कराया जा सकता और अभी बचाया नहीं जा सकता।